तो हम संतोष एजुकेशन है, इसमें स्वागत है। ये आपका पॉलिटी का 8वां सेट है प्रैक्टिस। इसमें 50 क्वेश्चन है जो नए उनके लिए बता दूं, और आप अपना आंसर टिक करते रहिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कितने आपके सही हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गए हुए। सेट 8 है जैसे कि आप देख रहे हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ ना, वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वो पूरा पेज में है और ये थोड़ा अलग अलग है, तो थोड़ा इसमें थोड़ा जूम अच्छा दिखता है। 10 में जूम कितना बढ़ता है, इसलिए यहाँ शुरू करते हैं। यदि वित्त विधेयक संसद में वार्षिक बजट पास नहीं कर पाता है तो प्रधानमंत्री वित्त मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के पास भेज सकता है, या फिर विभिन्न सदस्यों वाले एक मंत्रिमंडल का गठन कर सकता है। यदि वित्त विधेयक संसद में वार्षिक बजट पास नहीं कर पाता है तो प्रधानमंत्री क्या करता है? तो क्या करता है कि वित्त मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है। ठीक है, वित्त मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है अगर वार्षिक बजट नहीं पास कर पाता है तो। ठीक है, आपका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सरकार के द्वारा विश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। स्वतंत्रता के उपरांत किसी भी राज्य में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता के बाद किसी राज्य की नियुक्त होने प्रथम महिला राज्यपाल को पूछा गया है, तो कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू थी। लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के कोरम या गणपूर्ति है, या गणपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाती है? ठीक है, लोकसभा कार्यवाही के लिए चलाने के लिए कैसे वो कोरम या फिर पूरा किया जा सकता है या सुनिश्चित की जाती है? तो दिन के प्रथम अधिवेशन में कार्यवाही प्रारंभ होते ही गणना करता है। संसदीय सचिव सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखता है तथा स्पीकर को आवश्यक संख्या का अभाव सूचना देता है, या फिर प्रवेश द्वारा उपस्थित रजिस्टर पर नियंत्रण करता है। सदस्यों द्वारा स्पीकर का ध्यान कोरम के अभाव की ओर कराते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें से सही है? ठीक है, तो कैसे पूरा करते हैं? जो कोरम होता है उसे करते हैं, सचिव सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखते हैं और स्पीकर को आवश्यक संख्या का अभाव सूचना देते हैं। ठीक है, भारत की संसद समस्त देश अथवा किसी भाग के अंतर्राज्यीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। ऐसा करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होगी? ठीक है, भारत की संसद समस्त देश अथवा किसी भी भाग के अंतर्राज्यीय संधियों को कानून बनाने के लिए कानून बना सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसके किसकी अनुमति की जरूरत होगी? सभी राज्यों के, अधिकतर राज्यों की, या फिर संबंधित राज्य की, या फिर किसी भी राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो संसद को किसी भी राज्य से आवश्यकता लेने की जरूरत नहीं है, वो बिना पूछे भी इसे बना सकता है। यदि स्पीकर सदन के एक सदस्य को इसलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सके, तो इसको क्या कहते हैं? सदन की गतिविधियों को नियंत्रण कहा जाएगा, मंच का समर्पण कहा जाएगा, या इंटरपेलेशन कहा जाएगा, या फिर सदन की मर्यादा बनाए रखने को कहा जाएगा। ठीक है, यदि स्पीकर सदन के एक सदस्य को इसलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सकें, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको मंच समर्पण करना कहा जाता है। क्या कहता है? मंच समर्पण करना कहा जाता है। निम्न में से किसे युद्ध की घोषणा करने तथा शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कानून का अधिकार है? ठीक, कानूनी अधिकार है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, या फिर संसद को, या मंत्रिपरिषद को? ठीक है, तो किसी युद्ध घोषणा करने व शांति पर हस्ताक्षर करने कानूनी अधिकार प्राप्त है तो राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को है। संसद के 2 अधिवेशनों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, या किस पर आधारित है? ठीक है, संसद के जो 2 सदन होते हैं उसमें 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, या किस पर आधारित है? ब्रिटेन की परंपरा पे जो भारत में अपनाई गई थी। संसदीय व्यवहार तथा प्रक्रिया के नियमों पर है।
यह संविधान के प्रावधानों पे है या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। यह कहाँ से लिया गया था, किससे संबंधित है, तो ये संविधान के प्रावधानों से संबंधित है। किसके, संविधान के प्रावधानों से संबंधित है। किन परिस्थितियों में राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, नहीं किया जा सकता पूछा या किया जा सकता पूछा है। ठीक है, ये मैं बार बार हर वीडियो में ये जोड़ देता हूँ, क्योंकि इससे कई लोगों का आंसर गलत होते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसके पूछा है, किससे किया जा सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में निरंतर मतभेद के कारण देश में वित्तीय संकट के समय अधिकतर राज्यों में विधानसभाओं की सिफारिश पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो किन परिस्थितियों में राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो इनमें से जो ये रीजन दिए गए हैं ये तीनों ही गलत हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। किसी भी राज्य को विशेष स्थिति प्रदान करने का अभिप्राय क्या होता है कि किसी राज्य को केंद्र काफ़ी मात्रा में सहायता प्रदान करता है। राज्य द्वारा लिए गए कर्ज केंद्र द्वारा की गई कुल सहायता का बहुमत बहुत कम अंश होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के बजट घाटे को पूरा करने में सहायता देते हैं, या फिर ए और बी दोनों है। ठीक है, तो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने की स्थिति से आपका ये डी वाला ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों है कि राज्य के केंद्र में काफ़ी मात्रा में सहायता प्रदान करता है, नॉर्मल सी बात है। राज्य द्वारा लिए गए कर्जों को केंद्र के द्वारा दी कुल सहायता राशि का बहुत कम अंश होता है वो। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर इसमें डी हो जाता है। ए और बी दोनों सही हैं। लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद के बारे में पूछा गया है, तो कैसा है, मूल संविधान द्वारा स्थापित किया गया था। संसद द्वारा 1977 में पारित एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। राष्ट्रपति के अध्यादेशों द्वारा राष्ट्रीय संकट के दौरान स्थापित किया गया था, या फिर 1981 के सभी राजनीतिक दलों की बैठक में एक मत ये स्थापित किया गया था। ठीक है, तो जो लोकसभा का विरोधी दल का नेता होता है उसका पद कैसे निर्मित होता है या कैसे कार्य चलता होता है, तो उसे संसद द्वारा 1977 में पारित एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, संसद के द्वारा 1977 में अधिनियम द्वारा पारित किया गया था, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान द्वारा बनाई गई मौलिक अधिकारों की सूची नहीं है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार माना जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो संविधान द्वारा तो मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय जो है उसे मौलिक अधिकार मानता है। ठीक है, गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, समानता का अधिकार, न्यायिक संरक्षण का अधिकार। ठीक है, तो ये तीनों तो आपका मौलिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं, तो इसका मतलब इस उपरोक्त में से कोई नहीं आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के उप प्रधानमंत्री का पद कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे हुआ। मूल संविधान द्वारा स्थापित किया गया था। 1979 में किए गए 49वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। संविधान के बाहर उत्पन्न हुआ था। 2002 में किए गए 45वें संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, जो भारत में उप प्रधानमंत्री है उनका पद का सृजन कैसे हुआ, तो ये संविधान के बाहर उत्पन्न हुआ था। ठीक है, संविधान के बाहर उत्पन्न होता है। भारत में संचित निधि पर भारित खर्च क्या होता है, केवल लोकसभा चर्चा पर मतदान कर सकती है। संसद चर्चा कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकती है। संसद ना तो चर्चा कर सकती है और ना मतदान कर सकती है। संसद के दोनों सदन चर्चा तथा मतदान कर सकते हैं। तो संचित निधि पर भारित खर्च पर कैसा रिएक्शन होता है, तो क्या होता है, संसद चर्चा तो कर सकती है संचित निधि पर, परंतु उसमें मतदान नहीं कर सकती है। ठीक है, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति किस प्रकार की वीटो का प्रयोग कर सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का पावर कर सकता है। सीमित वीटो, निलंबन या स्थगन वीटो, जेबी वीटो, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो किस प्रकार प्रयोग कर सकता है, ये सभी वीटो का प्रयोग कर सकता है विधेयकों पर। ये विधायक वाला विधेयक नहीं है, ये विधेयक है, अमेंडमेंट से कहते हैं। ठीक है, वाला विधेयक है, ध्यान रखेंगे। भारत सरकार ने किन देशों में सबसे बसने वाले भारतीय प्रवासियों की दोहरी नागरिकता प्रदान की है। भारत सरकार ने किन देशों में बसने वाले भारतीय प्रवासियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की है,
वह देश जिनके साथ भारत के राजनीतिक संबंध है, केवल वो गल्फ क्षेत्र के देश, केवल कुछ देश या फिर सभी देश। ठीक है, तो कौन से देश हैं? केवल कुछ ही देश ऐसे हैं जिनको दोहरी नागरिकता भारत ने प्रदान की हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ किस सदस्य को निषेधाधिकार है, जो मतलब वीटो शक्ति है, प्राप्त है नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। चाइना, रशिया, जर्मन या फिर ब्रिटेन। ठीक है, तो वीटो शक्ति जर्मनी को प्राप्त नहीं है इसमें से। ठीक है, रूस को भी है, ब्रिटेन को भी है, चीन को भी है, जर्मनी को नहीं है यहाँ पे। द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता है? ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता है? कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी या फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी या फिर मुस्लिम लीग। ठीक है, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन करता है? मुस्लिम लीग करता है। ठीक है, मुस्लिम लीग। समाजवाद का शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला कौन था? रॉबर्ट ओवेन, मार्क्स, एंजिल या फिर सेंट साइमन। ठीक है, तो कौन था? रॉबर्ट ओवन। समाजवाद का सबसे प्रथम बार प्रयोग करने वाला रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, कई लोग मार्क्स में आएंगे, लेकिन मार्क्स इन्होंने बाद में इसका किया था प्रयोग, लेकिन उनसे पहले इन्होंने कर लिया था, रॉबर्ट ओवेन। ध्यान रखेंगे। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? सिकंदर महान का, मुसेलिन का, माओ से तुंग का या फिर हिटलर का? ठीक है, तो यह है मुसेलिन का वक्तव्य है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन बंधित है? 5वीं अनुसूची में, 6ठी में, 7वीं अनुसूची में या फिर 8वीं अनुसूची में? ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन कौन सी सूची में संदर्भित है? तो वो है आपका 7वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? जेपी को यानी कि जयप्रकाश नारायण को, रविंद्रनाथ टैगोर को, राजा राम मोहन राय को या फिर JN नेहरू को यानी जवाहरलाल नेहरू को? तो किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक के रूप में जानते हैं? तो वो कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, अरुणा असफ अली या फिर जयप्रकाश नारायण? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय व आत्मा कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 13 को, आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 32 को या फिर आर्टिकल 51 को या अनुच्छेद 51 को? ठीक है, तो किसे कहा था? ये आपका अनुच्छेद 32 को कहा था, संविधान की आत्मा। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? ठीक है, अनुच्छेद 12, 351, 356 या फिर 12, 151, 156, 13, 251 या 254 या फिर 21, 24 और 25? सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो प्राप्त होती है किससे? अनुच्छेद 13, 251 और 254। ठीक है, आपका यही आंसर है, सी। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देते हैं? मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी या फिर बहुलवादी? ठीक है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर इनमें से कौन बल देता है? तो वो मार्क्सवादी देते हैं। कौन? मार्क्सवादी। भारत में नागरिकता के संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है किसको? संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को या फिर राज्य के विधानमंडलों को? ठीक है, तो किसको प्राप्त है? भारत के संसद को है। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वैयक्तिक मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 324, 325, 326 या फिर 327? ये सारे आपके इलेक्शन कमीशन से संबंधित आर्टिकल हैं। ठीक है, तो किस में है? ये आपका 326 में मेंशन है। मताधिकार, वैयक्तिक मताधिकार का अधिकार आपको ये
326 में मेंशन है। मैं ही राज्य हूँ यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने किया था? जेम्स प्रथम ने, रॉबर्ट फिल्मर ने, 14वें लुई ने या फिर पोप प्रथम ने? ठीक है, मैं ही राज्य हूँ यह घोषणा किसने किया था? तो ये 14वें लुई ने किया था। ठीक है, लुई ने। भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? 25वां, 26वां, 27वां या फिर इनमें से कोई नहीं? जो भूतपूर्व राजाओं को विशेषाधिकार, जिसे प्रीवी पर्स भी कहते थे इंग्लिश में, उसकी संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। पीवी पर्स को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? ठीक है, तो ये आपका 26वां संविधान संशोधन है, उसमें समाप्त कर दिया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ करते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919, 1935 या फिर 1992, माफ़ कीजिए 1892, सॉरी 1892 में। ठीक है, इनमें से कौन सा पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली को आरंभ होता है इसमें से? तो वो है आपका ये 1919 में होता है। ठीक है, पार्लियामेंट हो किस टाइम पे, तो उसी में होता है। संविधान निर्माण में सभा में समितियों की संख्या कितनी होती है? 10, 25, 22 या फिर 25 या फिर 13? ठीक है, तो इनमें से कौन सी समितियों की संख्या निर्माण करती है? तो ये आपका 13 बार है। ठीक है, 13 समितियों संख्या होती हैं संविधान निर्माण की सभा में, 13 समितियाँ थी। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार किसको है? किस में आता है? मौलिक अधिकार में, संवैधानिक अधिकार में आता है, विविध अधिकार में या फिर नैसर्गिक अधिकार में आता है? तो भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार किस में आता है? यह आता है संवैधानिक अधिकार में आता है। किसमें? संवैधानिक अधिकार में आता है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, सभी को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा किसका अधिकार है? 8वीं क्लास तक सभी को फ्री में एजुकेशन शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। तो कौन से आर्टिकल में ऐसा दिया गया है? 19A में, 20A में या फिर 21A में या फिर 22A में? ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में ऐसा प्रावधान किया गया है? तो ये आपका 21A में दिया गया है, यानी कि सी आंसर है आपका। भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा जाता है। किसने कहा था? KM मुंशी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, BR अम्बेडकर ने या फिर MK गांधी ने, यानी कि महात्मा गांधी ने? तो किसने ऐसा कहा था? तो ये कहा था KM मुंशी ने। ठीक है, KM मुंशी ने कहा था। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि शासन के तत्व को निम्नलिखित में से संविधान में लिया था? ठीक है, USA के संविधान से, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो भारतीय संविधान निर्माताओं को विधि के शासन के तत्व को निम्नलिखित में से संविधान से लिया गया था। किसने, कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, ग्राम पंचायत कितने स्तर पर होता है? ये आप लोगों को पता ही है। ग्राम पंचायत कितने स्तर पर होता है? 3 स्तरीय होता है, त्रिस्तरीय। नगर पालिका कमेटी का प्रधान क्या कहलाता है? पार्षद, मेयर, अध्यक्ष या फिर कलेक्टर? ठीक है, जो नगर पालिका कमेटी का प्रधान होता है उसे किस नाम से संबोधित करते हैं? अध्यक्ष के नाम से करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष के नाम से। ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है? ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है? ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, ग्राम अदालत या फिर ग्राम पंचायत? तो ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है? ग्राम कचहरी जान लेते हैं उसे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय को रिट निर्गमित करने का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिट का अधिकार नहीं है? ठीक है, कुछ ध्यान देंगे, नहीं पूछा है इसमें से। क्वांटो वारंट, मैंडेमस, अल्टीमम स्पिलियसियम या फिर निषेधता? ठीक है, तो इसमें आपको कुछ ऑड एंड इवन लग रहा होगा। ठीक है, आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो आपने इसका भी नाम सुना होगा, इसका भी नाम सुना होगा और इसका भी नाम सुना होगा, लेकिन आपने ये वाला नहीं सुना होगा जो अल्टीमम सप्लीसियम है, ये नहीं सुना होगा। तो यही इसका आंसर आपका है। ठीक है, अल्टीमम सप्लीसियम सी आंसर है। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई है? ठीक है,
छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई है? यूएसए में, ग्रेट ब्रिटेन में, इटली में या फिर फ्रांस में। ठीक है, तो ये कहाँ है शुरू होती है? ब्रिटेन में होती है। अध्यात्मात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति कैसा होता है? व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है, व्यवस्थापिका पर निर्भर होता है, न्यायपालिका पर आश्रित होता है या मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होता है। ठीक है, तो यहाँ राष्ट्रपति अध्यात्मात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति कैसा होता है? तो होता है स्वतंत्र होता है। ठीक है, व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर नामांकित से किसने यह टिप्पणी की थी? ये यहाँ पर दिया हुआ है, किसने टिप्पणी की थी कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुँच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। ठीक है, जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुँच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम भी नहीं था। ये किसने कहा था? ठीक है, ये असहयोग आंदोलन की बात हो रही है। ठीक है, 1922 में, और गांधी जी ने वापस ले लिया था आंदोलन को उस समय का। तो ये वक्तव्य किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, CR दास ने या फिर मोहम्मद अली ने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये वक्तव्य किसका है? ये सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का है। क्या कहा था उन्होंने? जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम भी नहीं है था। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल या सीडिंग का टाइम कहा जाता है? विलियम बेंटिक का, लिपन का, लिट्टन का या फिर कर्जन का? ठीक है, तो किसके भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांग या सीडिंग काल कहा जाता है? तो वो लिट्टन का काल था। ठीक है, ये लाउड और आप लगा सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप लगा सकते हैं, आपकी इच्छा। तो लिट्टन काल में ऐसा हुआ था। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था कब? 1905 में ही, बंगाल विभाजन के विरोध में, 1907 में कांग्रेस विभाजन के उपरांत में या फिर लखनऊ अधिवेशन के उपरांत में। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रवेश चिन्हित करने के लिए। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन का जनरली प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ये 1905 के बंगाल विभाजन से बात शुरू होता है। बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? ठीक है, भारत के प्रमुख कानूनी सलाहकार को, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को, भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक को या फिर मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, तो बिना संसद का सदस्य हुए भी किसको ऐसा अनुमति है कि वो कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? ये मैंने कई बार आपको करा चुका हूँ। ठीक है, ये फिर दोबारा कराना हो, किसको है? अटॉर्नी जनरल को है, महान्यायवादी को है। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह कौन सी है? ठीक है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में एक बिंदु पर समानता पाई जाती है, वो कौन सी बिंदु है? अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों के पास होना, कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्र का प्रावधान होना, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होना। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णायक होना। ये भी यहाँ पर आके अमेरिका और भारतीय संविधान एक बिंदु पर समानता दिखती है। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था पाई जाती है कहाँ? ओनली भारत में, ओनली ब्रिटेन में, ओनली यूएसए में या फिर भारत और अमेरिका दोनों में? तो ये आपका दोनों में पाया जाता है, भारत और अमेरिका में। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू पाया जाता है दोनों में। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? फ्रांसीसी सेना, अमेरिकी सेना, ब्रिटेन सेना या फिर जर्मन सेना? तो ये वक्तव्य अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। नहीं जानते होंगे तो भी जान जाएंगे किस में है, स्विट्जरलैंड में है।
आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, कोई चीज़ नहीं करेगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कितने सही में 50 में से, ठीक है। यहाँ पे आपके आंसर के दिए हुए हैं, PDF ले लीजिएगा, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, अगर स्पीड बढ़ा के भी, तो भी आपके माइंड में इसे ज़्यादा रहेगा, और एग्जाम टाइम में जब आपको रिकॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा जब क्वेश्चन सामने आएगा। तो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कर लीजिएगा, उसमें कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकंड टाइम लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।